लिली एक जिज्ञासु लड़की थी। एक दिन बारिश के दौरान वह अपने पुराने घर के अटारी में खोजबीन कर रही थी। उसने कुछ बक्से हटाए और एक छोटा सा दरवाजा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा धूल से ढका हुआ था और इसके बगल में एक दीवार पर सुनहरी चाबी लटक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लिली ने चाबी उठाई और दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जो पुरानी किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था। कुछ किताबें हल्की रोशनी में चमक रही थी। लिली ने ऐसा अनोखा पुस्तकालय पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था आसमान में रोमांच। जैसे ही उसने इसे खोला, एक जादुई घटना घटी। एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और जब उसने अपनी आंखें खोली, वह अब अटारी में नहीं थी। वह आसमान में तैर रही थी, बादलों के बीच। वाह! लिली ने आश्चर्य से कहा। उसके आसपास पक्षी उड़ रहे थे। किताब ने उसे एक और दुनिया में पहुंचा दिया था। लिली ने आसमान की दुनिया में घंटों बिताए। उसने एक दोस्ताना पक्षी से मुलाकात की जिसका नाम फेदर था। फेदर ने उसे उड़ना सिखाया। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर उड़ते रहे। लेकिन कुछ समय बाद लिली थकान महसूस करने लगी। मुझे लगता है अब घर लौटने का समय हो गया है, उसने फेदर से कहा। फेदर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बस किताब फिर से खोलो और तुम लौट आओगी। लिली ने वैसा ही किया जैसा फेदर ने कहा। जल्द ही वह चमकदार रोशनी फिर से दिखाई दी और जब उसने अपनी आंखें खोली, वह फिर से पुस्तकालय में थी। उसके हाथों में किताब बंद थी। उत्साहित होकर उसने दूसरी किताब उठाई। इस किताब का नाम था पानी के नीचे का राज्य। उसने इसे खोला और फिर से रोशनी दिखाई दी। इस बार वह खुद को समुद्र की गहराई में पाई। रंग बिरंगी मछलियां उसके चारों ओर तैर रही थीं और एक विशाल कछुआ मुस्कुरा रहा था। लिली को एहसास हुआ कि इस पुस्तकालय की हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा थी। उसने कई दिनों तक अलग अलग किताबों की खोज की। कुछ किताबें उसे बर्फीले पहाड़ों में ले गईं, तो कुछ उसे जादुई जंगलों में। उसने ड्रैगन, जलप्रियों और यहाँ तक कि बात करने वाले पेड़ों से भी मुलाकात की। लेकिन एक दिन उसने सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक अलग किताब देखी। यह किताब बड़ी थी और उस पर ताला लगा हुआ था। उसके बगल में एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना। लिली की जिज्ञासा बढ़ गई। इस किताब में क्या हो सकता है? एक दिन वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। उसने सीढ़ी चढ़ी, किताब को नीचे उतारा और उसे खोल दिया। अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। पुस्तकालय गायब हो गया और लिली खुद को एक ठंडी, अंधेरी जगह में पाई। उसके चारों ओर छायाएं हिल रही थीं और अजीब बातें फुसफुसा रही थीं। वह डर गई थी। एक गहरी आवाज छायाओं से आई, तुमने मना की गई किताब क्यों खोली? मैं माफी चाहती हूँ, लिली ने हकलाते हुए कहा। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। आवाज थोड़ा नरम हो गई। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सभी किताबें खोलने के लिए नहीं होती। फिर एक हल्की रोशनी दिखाई दी और लिली वापस पुस्तकालय में थी। मना की गई किताब फिर से बंद हो चुकी थी और उस पर ताला वापस लग गया था। लिली के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे पता था कि उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद लिली ने जादुई पुस्तकालय में ध्यान से किताबें पढ़ी और हमेशा उन किताबों को चुना जो उसे सुरक्षित और रोमांचक रोमांच पर ले जाती थी। उसने फिर कभी मना की गई किताब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन कभी कभी जब वह उस किताब को देखती तो सोचती कि उसमें क्या रहस्य छिपे हैं, ऐसे रहस्य जो वह कभी नहीं जान पाएगी।